हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपकी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं उत्कर्ष मिश्रा और आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। उसके साथ ही साथ जो ज्योग्राफी की क्लास यानी कि भारतीय भूगोल की जो निःशुल्क कोर्स है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आज की ये पहली क्लास है। इसके पहले जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था, पिछली क्लास मैंने ली थी, वो आपके लिए सामान्य परिचय था। भारतीय भूगोल का जो बेसिक इंफॉर्मेशन था, जनरल जानकारियां थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, वो क्लास उस पे था। लेकिन आज की ये पहली क्लास यहाँ पर शुरू होने वाली, जो कि भारत के राज्यों का विस्तार और जो कितने राज्य हैं, उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या की दृष्टि से भी। उसके साथ साथ जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सारा टॉपिक कवर होता हुआ दिखाई देगा और ये सभी के लिए, यदि आप किसी भी भर्ती वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक दिवसीय कोई भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये पूरी क्लास आपके लिए लेना बहुत ही जरूरी है। सो गाइस, वीडियो को लिंक को मैक्सिमम शेयर कर दो। जितने भी आपके पास कांटेक्ट में लोग हैं, संपर्क में लोग हैं जो कि किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। यहाँ पर आज हम आपको आपकी क्लास में अच्छी खासी टॉपिक्स यहाँ पर पॉइंट्स को कवर करने वाला हूँ, जहाँ पर भारत के राज्य और उनकी सीमाओं के बारे में बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों दृष्टि से स्थिति के बारे में बात करेंगे, सबसे छोटा और हाँ, सबसे छोटा सबसे बड़ा राज्य भी बात करेंगे, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से। उसके साथ ही साथ जो सेवन सिस्टर्स स्टेट है, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है और आ भी सकता है आगामी सभी परीक्षाओं में या किसी भी एक अन्य परीक्षाओं में। जो सेवन सिस्टर्स स्टेट यानी कि सेवन सिस्टर्स जो राज्य हैं, उनके भी बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये सुपर स्पेशलिस्ट क्लास है और यहाँ पर संपूर्ण भारतीय भूगोल आपको पूरी कोर्स फ्री में मिलने वाली है और विथ नोट्स आपको यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड कर दी जाएगी टीम की तरफ से। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो पहला पॉइंट है जहाँ पर एनआरसी पोर्टल चैनल से आपको पढ़ाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेज हैं। आप यूपीएसआई, यूपी टेट या अदर किसी भी स्टेट के आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट, एस टेट, ऑल यूपीपी, ऑल एंड ऑल वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप करते हैं, तो आपके लिए ये जो क्लासेज है अति महत्वपूर्ण है। चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि भारत के राज्यों की अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में बात करेंगे। और देखा जाए तो वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है इस समय, वर्तमान समय, जिसका मैप आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आपको मैप भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हूँ, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आप मैपिंग के माध्यम से भी अच्छे से भारत की स्थिति को समझ सके, सभी राज्यों की स्थिति को और डायरेक्शन को आप अच्छे से भली बात उससे आप परिचित हो सके। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, इसके हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य, जिसका जो क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 3,42,239। और हाँ दोस्तों, आप ये सारी चीजें, सभी जितनी भी क्लास आपको मैं दूंगा, सारे क्लासेस के आप नोट्स, हैंड नोट्स जरूर बनाओ। उससे दो प्रॉफिट होता है। पहला बेनिफिट ये होता है कि आप जो लिखते हैं, लिखने से अच्छे से आपको लर्न होता है, यानी कि याद होता है, आपको कंठस्थ हो जाता है। और दूसरा आपके लिए पॉइंट है कि आपके पास एक आपके हैंड राइटिंग की नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं। आप किसी भी टाइम पन्ने को पलटिए, पेज को पलटिए और सारी इंफॉर्मेशन सरसरी निगाह से आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो आप नोट्स जरूर बनाओ। हालांकि इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट नोट्स क्लास बाय क्लास, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इन सारी क्लासेस के वीडियोस को, नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसका जो क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर है। ओके, कितना? 3,702 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। और उसके बाद देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसका क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 8,249 वर्ग किलोमीटर। हालांकि गाइस ये वन लाइनर है, लेकिन ये वन लाइनर आपके लिए टॉनिक का काम करेगा। आपकी परीक्षा में आपको बता दो, रामबाण की तरह काम करेगा, बिल्कुल लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा।
ठीक है। और आपको जो प्रैक्टिस सेट है ना, जैसे ही 10 क्लासेज आपकी हो जाएंगी उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी मैं कराऊंगा, जिससे कि उससे कि आज कंक्लूजन निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा कि कितना आपने अभी तक अचीव किया। जो मैंने पिछले 10 क्लासेज आपकी ली है, आपने जो 10 क्लासेज पढ़ाई करी है उसमें से आप कितना अपने आप को सफल साबित कर पाए हो, उसके लिए मैं सभी 10 क्लास के बाद, हर प्रत्येक 10 क्लास के बाद आपका टेस्ट जरूर लूंगा। तो ये देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार, ठीक है। और देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब यहाँ पर आता है अगला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राज्य है वो कौन कौन से हैं। अभी अंतरराज्यीय सीमा की भी बात करेंगे, यानी कि राज्यों से कितने राज्य कौन से टच हैं, और अंतरराष्ट्रीय पहले बात कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बांग्लादेश से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, जिनकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। कितना? 4096 किलोमीटर। उसके बाद है चीन। चीन में कौन कौन से राज्य सटे हुए चीन से? वो है लद्दाख। लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जिनकी कुल लंबाई 3917 किलोमीटर, इनकी जो सीमा है वो चीन से लगा हुआ है, चीन से सटा हुआ है। और उसके बाद अगला है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। लद्दाख भी लगा हुआ है, लद्दाख चीन से भी लगा है और पाकिस्तान से भी सटा हुआ है, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनकी कुल लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। कभी कभी परीक्षाओं में क्या होता है ना कि राज्य का नाम न पूछकर ये पूछ लेगा कि भारत की कितनी किलोमीटर की सीमा जो है पाकिस्तान से लगी हुई है, पाकिस्तान से सटा हुआ है। तो 3310 किलोमीटर। चीन से पूछ ले तो 3917 किलोमीटर। ये सारी चीजें आपको तभी लर्न होंगी जब आप इसके हैंड नोट्स आप बनाएंगे। अपने नोट्स बनाते चलिए, वीडियो को पॉज करके चीजों को नोट डाउन करते चलिए, या फिर आपके पास वीडियोस को आप क्लास ले लो, उसके बाद दोबारा वीडियो को रिपीट करो और क्लास को आप नोट भी करते चलो, हर एक पॉइंट्स को। उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके हाथ की आपकी नोट्स भी आपको बनती हुई मिलती जाएगी। ओके। अगला देश है नेपाल। नेपाल से सटा हुआ कुल किलोमीटर की लंबाई है 1752। अब कौन कौन से राज्य से सटे हुए हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। तो इतने राज्य हैं जो नेपाल से लगे हुए, और इनकी कुल लंबाई कितनी है? 1752 किलोमीटर सीमा की लंबाई है। उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार की कितनी सीमा लगी हुई म्यांमार से? 1458 किलोमीटर। अब कौन कौन से इनसे राज्य सटे हुए हैं? पहला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, यानी कि ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि म्यांमार देश से लगे हुए हैं, और इनकी कुल लंबाई कितनी है? 1458 किलोमीटर। अगला देश है भूटान। भूटान से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, और इनकी कुल लंबाई कितनी है? 587 किलोमीटर। तो 587 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करती है भूटान से भारत के लगे हुए राज्य। और कौन कौन से राज्य हैं? आई रिपीट नाउ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अगला देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे कम यही है, मात्र 80 किलोमीटर। और कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है? सिर्फ लद्दाख ही लगा हुआ है, या फिर पीओके। पीओके को हम हिंदी में कहते हैं पाक अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर। ये जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है, और अफगानिस्तान से कितनी सीमा की लंबाई बनाती है? मात्र 80 किलोमीटर। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेगा कि सबसे कम भारतीय सीमा किस देश से लगी हुई है, तो वो है अफगानिस्तान से, मात्र 80 किलोमीटर। और कौन सा राज्य लगा हुआ है? लद्दाख, यानी कि ये पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में आता है, यानी कि पीओके में आता है। किस में आता है? यहाँ पर पीओके में आता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए। और हाँ, जो अफगानिस्तान से सीमा लगा हुआ है उसका नाम क्या है? चीन से लगे हुए सीमा को क्या कहते हैं? पाकिस्तान से लगे हुए सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डूरन रेखा किसे कहते हैं? मैकमोहन रेखा किसे कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको, जो सामान्य परिचय इसके पिछला वीडियो था, आपको प्लेलिस्ट में आखिरकार मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से जाकर ये इंफॉर्मेशन में आप वहां से आप अपने नोट्स को उसमें जरूर ऐड कर लो। ओके। अब जो अगला पॉइंट है वो देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? यहाँ तक मैंने कवर कर लिया, अफगानिस्तान, ठीक है।
अगला पॉइंट है चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान को 5 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर टच करते हैं। और भूटान, म्यांमार, इन भूटान और म्यांमार को 4 भारतीय राज्य और अफगानिस्तान को लद्दाख जो है केवल एक राज्य होता है। अफगानिस्तान को मात्र एक ही राज्य, वो है लद्दाख, जो कि पीओके अधिकृत क्षेत्र में आता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। देखिए, सबसे ज्यादा, सबसे कम, ये जरूर आप नोट करना, पूछ सकता है परीक्षा में, आपके एग्जाम में, कि सबसे लंबी स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के किस देश के साथ है, तो वो है बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश। और भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो कच्छ है। कच्छ जिला किस राज्य में आता है? गुजरात में। जिसका कितना क्षेत्रफल है? 45,652 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कच्छ है, जो कि गुजरात राज्य में आता है, और उसकी जो क्षेत्रफल है कितना? 45,652 किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला माहे है। माहे जिला किस राज्य में? पांडिचेरी जिला में है, जिसका मात्र क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर है, सबसे कम, महज 9 वर्ग किलोमीटर पांडिचेरी राज्य में आता है और माहे जिला है। जिले का नाम माहे है। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में आपसे यह पूछ लेगा कि जो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला किस राज्य में है। राज्य, आप जिला का नाम ना पूछ के राज्य का नाम पूछ लेगा, तो पांडिचेरी में है। पांडिचेरी राज्य में कौन सा जिला? माहे जिला। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है और किस राज्य से संबंधित है? गुजरात में कच्छ जिला। अब उसके बाद आते हैं भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राजधानियां देख लेते हैं। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार, यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान निकोबार की जो क्षेत्रफल है वो 8,249 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है दादरा और नगर हवेली और दमन दीव। तो यदि हम देखें तो दादरा और नगर हवेली की जो क्षेत्रफल है वो 491 वर्ग किलोमीटर है, और जो दमन का है वो 112 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली आप सभी जानते हैं, इसकी जो राजधानी है नई दिल्ली ही है, और इसका जो क्षेत्रफल है 1,490 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, और इसका क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। एक चीज आपको, एक टास्क देता हूँ, टास्क की तरह आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप हमें कमेंट करके बताना कि चंडीगढ़ जो है किन राज्यों की जो है राजधानी है। किन 2 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है, आप हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो राजधानी है, कैपिटल है, वो करवत्ती है, और करवत्ती का जो क्षेत्रफल की बात कर ले तो 32 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है, इसकी राजधानी पुदुचेरी ही है, और इसका क्षेत्रफल है 492 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आता है लद्दाख। क्या आता है? लद्दाख। लद्दाख का जो आपकी राजधानी है लेह है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू है, और जम्मू कश्मीर राजधानी 2 है। यहाँ पर ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए प्रश्न होने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2 राजधानियां हैं। और कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जम्मू है, जो कि शीतकालीन में रहती है, और उसके बाद श्रीनगर ग्रीष्मकालीन में, यानी कि शीतकालीन में जम्मू इसकी राजधानी हो जाती है, और ग्रीष्मकालीन में यहाँ पर श्रीनगर इसकी राजधानी हो जाती है, स्थानांतरित कर दी जाती है। अब उसके बाद है पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। आपको देखिए, मेरी क्लासेज में ना आपके लिए बेहतरीन पॉइंट्स फाइंड आउट करके लाता हूँ, ढूंढ के लाता हूँ, ऐसे ऐसे प्रश्न, ऐसे ऐसे पॉइंट्स लाता हूँ जो कि आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सके। क्योंकि अब देखो, जो परीक्षाएं होती हैं रिपीटेड क्वेश्चन कम आते हैं, नए नए प्रकार के प्रश्न आपसे वहां से पुटअप किए जाते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो जो पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। अब वो राज्य है कौन कौन से? वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 7 ऐसे राज्य, 7 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि क्या है, जो कि यहाँ पर इनको 7 सिस्टर्स कहते हैं, और ये राज्य हैं, देख लीजिए आप, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा ये 7 ऐसे राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। कभी आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि 7 से निम्नलिखित में से 7 सिस्टर्स में से कौन कौन से राज्य, इसमें से कौन से राज्य नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तो रहेगा, अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा, चौथा कोई दूसरा दे देगा।
तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इसमें मैं कभी देखा ही नहीं ऐसा प्रश्न। तो आप इसको ध्यान से देख लें। मैपिंग भी आपको यहाँ पर दे देता हूँ, जिससे कि आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से और आपको अच्छे से मैपिंग से भी आपको समझा सकूं, जिससे कि आपको समझने में कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। आपके लिए बेहतरीन और एक सरल, बेहतर सरल माध्यम से आपको समझाने की मैं चेष्टा यानी कि कोशिश करता हूँ। ओके, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये कि सिक्किम और मेघालय, कौन कौन से, सिक्किम और मेघालय दो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा राज्यों में अलग अलग एक एक राज्य से लगती है, मात्र एक एक राज्य से लगती है। और जिनमें मेघालय की सीमा असम राज्य से और सिक्किम की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। वे राज्य जिनकी सीमा न तो समुद्र से मिलती है और न ही अन्य देशों से, तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा न तो किसी समुद्र से मिलती है और न ही किसी राज्य से, किसी अन्य देश से मिलती है। राज्य से तो मिलती हैं, लेकिन किसी भी विदेशी राज्य या देशों से यानी कि किसी अन्य देश से नहीं मिलती और न समुद्र से मिलती हैं। तो वे राज्य कौन कौन से, देखिए यहाँ पर भी दे दिया हूँ। वे है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। और केंद्र शासित प्रदेश में बात कर लें तो दिल्ली, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली। ये तो आपके हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये तो आपके हो गए राज्य। अब केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि न किसी समुद्र से मिलते हैं और न किसी अन्य देश से, वो है आपके दिल्ली, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली। ठीक है गाइस, तो ये आज की क्लास थी। देखिए, मैं आपको छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी क्लास बनाऊंगा आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आपको बहुत लंबा आपको पढ़ा दूंगा, तो आपके आउट ऑफ माइंड होने लगेगा, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए छोटा छोटा टॉपिक, छोटा छोटा पॉइंट्स, जिससे कि आपको पढ़ने में और समझने में आपको कोई कठिनाई ना हो, आप सरल से और आसानी से समझ सके। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, पहली क्लास थी। अब अगले क्लास में बात करेंगे इसके विस्तार के बारे में। ठीक है, तो ये क्लासेस थी। और वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। ओके गाइस, कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी, और इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर देना, हो सके स्टेटस भी लगाओ। और आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से लिंक को जरूर शेयर करना। मैं दोबारा कहता हूँ, क्या पता आपका एक लाइक, एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। और मेरा उद्देश्य ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो भी भाई बिना, क्योंकि उस स्थिति से कई लोग गुजरते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पैसा पास में होता नहीं है, रुपया होता नहीं है, तो पेमेंट करने पाते, क्लास नहीं ले पाते, कोचिंग नहीं ले पाते। तो ऐसा ना हो, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस रहेंगे, पूरा कोर्स आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।